Students, in this video today we will learn about the comfort device. Okay, this is from fundamental of nursing, or in this video we will learn about different type of comfort devices and their uses and their purposes. ठीक है, तो हम वो देखेंगे कि कितने तरीके के कंफर्ट डिवाइस होते हैं और उनके वो यूज़ क्या है, उनके क्या पर्पसेस हैं। तो वही आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे, देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंफर्ट डिवाइस का मतलब क्या है? तो कंफर्ट पहले देख लीजिए, कंफर्ट क्या है? एक मतलब आराम। ठीक है, तो क्या है? एब्सेंस ऑफ द इरिटेटिंग स्टिमुलाई। कंफर्ट किसे कह सकते हैं? जो कि इरिटेटिंग स्टिमुलाइज का जो एब्सेंस होना, साथ में दैट डिस्ट्रैक्ट वंस अटेंशन, जो कि क्या कर सके, किसी के भी अटेंशन को क्या ना कर पाए, डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए फ्रॉम द टास्क एट हैंड। जो भी वो टास्क करने जा रहा है उससे क्या करना, उसको अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर देना। अब अगर ये इरिटेटिंग स्टिमुलाई जब एब्सेंस होगा तो अपने आप ही क्या नहीं होगा, अटेंशन उसका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसका अटेंशन। ठीक है ना, तो यही कंफर्ट है। कंफर्ट डिवाइसेस क्या है? आर द मैकेनिकल डिवाइसेस। ये जो होती हैं मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो कि प्लान की जाती है टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंफर्ट टू द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को एक ऑप्टिमल कंफर्ट देने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज़ की जाती है, मैकेनिकल डिवाइसेस, वही क्या कहलाती? कंफर्ट डिवाइसेस कहलाती, जो इसके अंदर आती है। फैक्टर प्रमोटिंग द इनहिबिट कंफर्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे कंफर्ट को प्रमोट करते हैं और इनहिबिट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंफर्ट को क्या करते हैं, लेवल को डाउन करते हैं, मतलब हमारे उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं कंफर्ट को। और कुछ कंफर्ट होते हैं जो कि उसको प्रमोट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फैक्टर प्रमोटिंग है और फैक्टर इनहिबिट है। ये वाले जो है फैक्टर प्रमोटिंग है, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो हमारे कंफर्ट को प्रमोट कर रहा है, उससे हमें इरिटेशन नहीं होगा। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अगर यही टेम्परेचर जो होता है वो टू हाई और टू लो हो जाएगा तो क्या होगा, कंफर्ट हमारा इनहिबिट होगा। मॉरल जो भी सॉरी ये गलत टाइपिंग होगी। नॉर्मल ह्यूमिडिटी अगर रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ज़्यादा ड्राई हो या टू ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो तो हमें क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, हमें इरिटेशन होता है। देन सेफ, क्लीन, क्वाइट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्या रहता है, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर वही एनवायरनमेंट जो होता है, अगर वो अनसेफ है, अनप्लेजेंट है और स्ट्रेसफुल है, वहाँ पे को ज़्यादा क्या नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट में हमको क्या नहीं मिलेगा, कंफर्ट नहीं मिलता है ना, अपने काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। देन इसमें देखिए, कंफर्टेबल पोजीशन अगर मिले तो वो हमें आराम देती है। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन, अगर वही कंफर्टेबल पोजीशन ना हो, जिस तरीके से हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं या लेटे हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे को अनकंफर्टेबल पोजीशन क्या देती है, हमारे कंफर्ट जोन को डाउन करती है, मतलब हमको इनहिबिट करती है। देन नीट एंड क्लीन बेड जो होता है और उसका जो लिनन होता है विदाउट, जो मतलब जिसमें सिंकर विदाउट फ्रॉम रिंकल्स और फूड पार्टिकल्स और एक्सेट्रा, मतलब कि वो जो होता है फ्री फ्रॉम रिंकल्स होगा और वो नीट होगा, क्लीन होगा, तो वो हमें क्या लगता है, उसके चादर साफ़ हो तो सब कुछ साफ़ सुथरा बिस्तर हो तो हमें अच्छा लगता है, कंफर्ट मिलता है। और अगर वही ड्राई होगा, सॉइल गीला होगा बेड तो, और वो लिनन भी साफ़ सुथरा नहीं होगा तो हमें जो होगा डिस्ट्रैक्ट करेगा, हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। उसी तरीके से गुड वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें क्या करता है, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है, हमें आराम मिलता है अगर गुड वेंटिलेशन हो। अगर पुअर वेंटिलेशन हो, जैसे घुटन वाला एक जगह में बंद करके रख दें, तो हमें क्या होगा, परेशानी होगी, तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब हमारे कंफर्ट को वो इनहिबिट करेगा। उसी तरीके से नॉर्मल लाइटिंग हम आराम से पढ़ पाते हैं, काम कर पाते हैं और हमें अच्छा लगता है। अगर इसी तरीके से कोई ग्लेयरिंग और टू डिम लाइट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा कम लाइट में भी हमें क्या नहीं, मतलब चमकदार कोई लाइट हो, वो हमें कोई मतलब इनहिबिट करते हैं हमारे कंफर्ट जोन को। ठीक है, एंड देन प्लेजेंट ओडर, और जो ओडर है मतलब वो प्लेजेंट है, मतलब अच्छी है, तो हमें वो स्मेल अच्छी लगेगी। अगर वो अनप्लेजेंट है, बैड स्मेल आ रही है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पे को रहना। ठीक है ना, कंफर्ट जोन हमारा क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। उसी तरीके से नो फियर, अगर हम जहाँ पर हैं वो वहाँ पे कोई ऐसी फियर वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसी एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ में जैसे कुछ
डरने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कुछ ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, हमें परेशानी आ रही है या हमें घबराहट होने लगती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है ओपन है, या जहाँ पे हम लेटे हैं उसके ऊपर जो फ़ैन है वो हिल रहा है कि अभी गिर जाएगा, तो हमें क्या होगा, फियर होगा। तो हमारे को कंफर्ट जोन हमारा जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब हमें प्रमोट नहीं करेगा। तो हमें क्या होना चाहिए, नो फियर वाला एनवायरनमेंट हो तो हमें अच्छा लगेगा, कंफर्ट मिलेगा, और फियर वाला है तो हमें वो फैक्टर हमारे कंफर्ट जोन को इनहिबिट करेंगे। तो इसकी कुछ लिस्ट है बच्चों, ये देख लीजिए आप। इसमें कंफर्ट जो डिवाइसेस होती हैं, इसमें पिलोज, बैक रेस्ट, बैक क्रेडल और कार्डियक टेबल, मैट्रेसेस, फुट बोर्ड और ट्रेकेंड, ये जो ट्रोकेंटर रोल्स होते हैं, सैंड बैग्स होते हैं, सैंड बैग्स, और साइड रेल्स, ट्रेपेज बार जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। देन वेज अबडक्टर पिलोज होते हैं, एंड देन नी रेस्ट, बेड ब्लॉक्स, एयर कुशंस, रबर एंड कॉटन रिंग्स एंड हैंड रोल। तो ये सब चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। तो इनके पिलोज सबसे वन बाय वन देखते हैं। तो पिलोज, अब पिलो का क्या यूज़ है, वो घरों में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ क्या होता है, हमको सपोर्ट देना, हमारे मतलब जो बॉडी अलाइनमेंट है उसको करेक्ट रखना, उसको सपोर्ट देना, ठीक है ना। और ये हमारे मतलब अंडर द हेड, आर्म, लेग और में यूज़ किया जाता है, अलोंग स्पाइन, हमारी स्पाइन में, एब्डोमेन टू प्रोवाइड कंफर्ट। तो ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। कहीं पर भी हाथ के नीचे रख लें, पैर के नीचे रख लें, सर के नीचे रख लें, जहाँ पर भी हमें लगता है। मतलब पेशेंट की अगर बात करें तो पेशेंट के मूवमेंट में उसको हेल्प करता है, करवट दिलवाने में हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हमको मालूम है। और जो बैक रेस्ट होता है उसका क्या काम होता है, पेशेंट को बैक, वैसे जैसे नाम से ही लग रहा है बैक रेस्ट, मतलब बैक में उसका सपोर्ट करना। तो पेशेंट को क्या करेगा, ये इसमें सपोर्ट करेगा पेशेंट्स के बैक में एट द एंगल, मतलब एंगल बनाने में, कि आपको उसको कितने डिग्री तक का उसको सिटिंग में उसको बैठाना कितने तक है, यानी कि उसको 90 डिग्री एंगल तक बैठाना है या 35 डिग्री एंगल तक बैठाना है, कितने तक। तो उससे आप इसमें कट बने रहते हैं। अभी मैं आपको उसमें दिखा दूंगी पिक में। तो उससे क्या होगा कि उससे आप मेंटेन कर सकते हैं उसके अलाइनमेंट को, कितनी तरीके से, किस तरीके से वो पीछे से टेक लगा के बैठ सकता है इसकी हेल्प से, बैक रेस्ट की, ठीक है। एंड कैन बी एडजस्टेड टू डिज़ायर एंगल, मतलब जितना मैंने बताया एंगल आपको डिज़ायर है, जितना पेशेंट को लिए कंफर्टेबल है, कंफर्ट है, या जितना डॉक्टर्स ने उसको अलाउ किया उतना एंगल तक आप अलाउ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पिलोज के लिए इसमें नीडेड होता है, इसमें ज़रूरत होती है, और आप उसको दे सकते हैं। आम जो और क्या हो सकता है कि आर्म्स ऑफ पेशेंट आर वेल सपोर्टेड, उसके सपोर्ट मिलता है इससे, पिलोज से। पिलो उसके आर्म के नीचे रख दें। एंड यूज़ फॉर द पेशेंट सफरिंग विथ कार्डियक एंड पल्मोनरी डिस्ट्रेस, ये उनके लिए ज़्यादा यूज़, मतलब ज़्यादा आरामदायक होता है जिनको पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि जिनको डिस्ट्रेस हो रहा होता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, कार्डियक प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी कि ब्रीथ तो ठीक से नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उनके लिए ये, अगर सुपाइन पोजीशन में वो लेटे रहते हैं तो उनको ये वाली प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग वगैरह में मतलब अच्छी से नहीं ले पाते हैं। अगर उनको जो है बैठ के आराम मिलता है, तो इसलिए ये बैक रेस्ट उसके लिए यूज़ होता है, बैठाने के लिए, ताकि उनको पीछे से रेस्ट दे पाएँ। पर्पस होता है टू रिलीव डिस्निया, डिस्निया मतलब वही हो गया ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना, तो वो उसमें उसको आराम मिलेगा। एंड प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम द एब्डोमन कैविटी, और जब वार्ड में पेशेंट है और उसके एब्डोमन से क्या किया जा रहा है, कुछ जैसे असाइटिस फ्लूइड वगैरह उसको ड्रेन किया जा रहा है, तो उसमें वो क्या होगा, उसका जो ग्रेविटी है वो मेंटेन रहेगी, तो वो जल्दी से अच्छी से ड्रेन होगा, ठीक है। टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल चेंजेस पोजीशन, और उसको क्या मिलेगा, कंफर्टेबल पोजीशन मिलेगी। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है, ये देखिए, ये है ये देखिए बैक रेस्ट है, यहाँ पे ये बैक में इसका रेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दूसरे वाले साइड। इसमें ये देखिए कट बने हैं इसमें कुछ, तो ये जो कट है इसका मतलब क्या है, इसमें जैसे ये जैसे कट बने हैं ना, तो इसमें क्या किया जाता है, इनको एडजस्ट कर लिया जाता है कि अगर जितना तक उसको चाहिए 90 डिग्री चाहिए तो इसका और इधर लाना पड़ेगा, तो ये और सीधा हो जाएगा इस तरीके से। तो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, इस तरीके से इसको एंगल को मतलब मैट्रेस के नीचे रख के आप आराम से उसको दे सकते हैं। ये मैट्रेस के ऊपर भी रख सकते हैं, तो इसके अंदर से पिलो विलो रख सकते हैं इसके ऊपर, कोई ऐसी चीज़, ये क्योंकि अगर हार्ड है तो इसमें सॉफ्ट करने के लिए, और इस तरीके आराम से पेशेंट बैठ सकता है, पढ़ सकता है आराम से इसके हेल्प से। तो ये हो गया।
और या फिर अगर उसको ड्रेनेज किया तो यहाँ से उसको फ्लूइड ड्रेन हो रहा है नीचे, ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। देन बेड क्रेडल, तो ये जो होता है एक फ्रेम होता है जिसको कि बेड लीनन इसके ऊपर डाला जाता है ताकि पेशेंट को क्या ना हो, लीनन टच ना हो। अगर जैसे बर्न पेशेंट है उसको डायरेक्ट जैसे नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन कवर कर लेता है अपने को ब्लैंकेट वगैरह से उसको कवर कर लेता है, लेकिन इसमें अगर उसको हम कवर कराएंगे पेशेंट को तो वो टच हो जाएगा उसकी बॉडी में, तो उसको टच ना कराए इसके लिए बेड क्रेडल का यूज़ किया जाता है। और जो क्रेडल होता है ये सर्कुलर मतलब सेमी सर्कुलर होता है, यानी कि पूरे तरीके से बंद नहीं होता नीचे से, सिर्फ इस तरीके से ये हाफ सर्कुलर में रहता है। और ये जो होता है रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ मेटल का भी हो सकता है, वुडन का भी हो सकता है, ये मे बी मेड ऑफ वुडन और बैम्बू का भी हो सकता है। इसके पर्पसेस होते हैं कि प्रिवेंट करना प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ द लिनन, यानी कि लिनन का बॉडी में डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े, और अलाउ टू द सर्कुलेट अराउंड लोअर जो लिम्ब है, और उसका ताकि ये जो है सर्कुलेट ना पड़े और पेशेंट का जो अराउंड लिम्ब है लोअर लिम्ब उसमें क्या हो सके, आराम से सर्कुलेट हो सके। ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये बना रहता है केज की तरह, केज होता है ना जैसे, इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है सेमी सर्कुलर में, और नीचे बिल्कुल हॉलो है। तो अब यहाँ पे पेशेंट इसमें आ गया, तो पेशेंट जब इसके अंदर लेटता है तो इसको इस तरीके से कवर करा दिया जाता है, तो पेशेंट को आराम से ये इसका वेट इसके ऊपर नहीं पड़ रहा। अगर ये बर्न होगा तो ये क्या होगा, इसके बॉडी से चिपक जाएगा, और फिर छुड़ाने से इसको क्या होगा आपको पता है, प्रॉब्लम आएगी, तो और ज़्यादा इसका जो वुंड है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब एक तो ये यूज़ बर्न पेशेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और उन पेशेंट के लिए जिनको कि बेड का डायरेक्टली जो लिनन का ज़्यादा डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना हो, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि पेशेंट को ठंड से भी बचा सके, गर्मी से भी बचा सके, एनवायरनमेंट उनका नॉर्मल रहे, और सर्कुलेशन उनका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और ये कार्डियक टेबल की बात करें तो जो कार्डियक टेबल होती है ये प्लेस की जाती है फ्रंट पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, और इसमें क्या किया जाता है, पिलो रखा जाता है इसके ऊपर ताकि हार्ड ना हो, और पेशेंट उसमें क्या कर सकता है, कैन लीन फॉरवर्ड एंड टेक रेस्ट, और उसमें जो होता है वो आगे की ओर को झुक के उसमें फॉरवर्ड करके आराम से उसमें हेड डाउन कर सकता है, यानी कि रेस्ट कर सकता है। टेबल विदाउट पिलो इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग एंड मील, अगर ये रेस्ट कर रहा है तो उसमें पिलो रख के उसको रेस्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो पिलो, और इसका यूज़ जैसे खाने पीने के लिए भी किया जा सकता है, लिखने पढ़ने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे एक टेबल का यूज़ किया जाता है। और पेशेंट को जो होता है कार्डियक कंडीशन हो रही है, अस्थमा हो रहा है, तो उसके लिए भी पेशेंट इसमें आराम से हैंड अपने प्लेस करके और बेड्स मतलब अपने को रेस्टिंग पोजीशन आराम से कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं। पोजीशन शुड बी चेंज टू रिलीव फटीग, और इसमें अपने को थकान जो हो रही होती है उससे रिलीव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पर्पस होता है पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द टेबल, जैसे मैंने बताया पेशेंट इसके ऊपर रेस्ट कर सकता है, इसके ऊपर नहीं बैठना है, इसके ऊपर हाथ रखना है, सर रखना है, ताकि इसको क्या मिले, एक तरीके से हेड डाउन कर सकता है वो पिलो की, इसके ऊपर पिलो रख के पिलो के ऊपर अपना हेड डाउन कर सकता है ताकि उसको रेस्ट मिले, क्योंकि वो लेट के उसको हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमने आगे देखा था डिस्निया वगैरह, तो इससे उसको आराम मिलेगा। और हेल्प टू टेक मील, और खाने पीने में भी ये राइटिंग में भी हेल्प कर सकती है। जैसे कि ये जो टेबल है ये इस तरीके से बनी होती है, इसमें नीचे से व्हील होते हैं, तो ये क्या होगा, ये बेड के नीचे चले जाएगा ना, और ये बेड के ऊपर आ जाएगा, तो ये बीच में यहाँ पे बेड आ जाएगा, है ना, तो जिससे क्या कर सकता है पेशेंट आराम से खा पी सकता है, रेस्ट कर सकता है, इसके ऊपर पिलो रख सकता है, पिलो रख के यहाँ पे से रेस्ट कर सकता है, और राइटिंग और ईटिंग वगैरह सब हो सकती है। जो मैट्रेसेस हैं इसका मेनली 2 टाइप्स के मैट्रेस होते हैं, एयर मैट्रेसेस एंड वाटर मैट्रेसेस। और प्लेन मैट्रेस तो आपने देखे ही हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, कंफर्ट डिवाइसेस में, तो मैट्रेसेस भी आएंगे। तो एक तो नॉर्मल होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों पे भी, और एक होते हैं एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। तो कि जो पर्पस होता है इसका टू प्रोवाइड कंफर्ट, इन मैट्रेसेस का भी होता है कि कंफर्ट प्रोवाइड करना, यूज़ फॉर वेरी थिन और ये किसके लिए, बहुत ज़्यादा ओबेज और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, थिन होते हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के लिए, जो कि दोज हु आर प्रोन टू प्रेशर सोर, जो किसके लिए, प्रेशर सोर के लिए प्रोन रहते हैं, यानी कि जिसको चांसेस होते हैं। ओबेज में भी जल्दी से चांसेस होते हैं क्योंकि उनको स्वेटिंग होगी, उनका जो मसल्स मास है वो एकदम से प्रेस रहेगा, और थिन में भी जो प्रोमिनेंट बोनी एरियाज़ हैं वो ज़्यादा टच में आ रही है, प्रेस हो रही हैं,
तो उसमें भी ज़्यादा प्रेशर सोर बनने के चांसेस होते हैं, जिसे बेड सोर भी बोलते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं। तो ये हो गया एयर मैट्रेस। ये देखिए, ये एयर मैट्रेस है जिसमें कि क्या किया जाता है, एयर को फिल कर दिया जाता है और पेशेंट को इसके ऊपर रहेंगे तो पेशेंट को क्या रहेगा, इसमें प्रेशर सोर नहीं बनेंगे, ठीक है ना। और ये जो होता है ये है वाटर मैट्रेस, ठीक है। ये वाटर मैट्रेस है जिसको कि पेशेंट को क्या किया जाता है, इसके अंदर वाटर फिल की जाएगी और पेशेंट को जो टेम्परेचर हाइपोथर्मिया वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, जब हाई टेम्परेचर वगैरह होता है, या फिर बेड सोर से भी प्रिवेंट किया जाता है। और जो ट्रेपेज बार होता है, इसका बार का जो होता है, बार इज़ द सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवरहेड फ्रेम टू हेड ऑफ द बेड। यानी कि इसमें जो होता है ट्रेपेज बार जो होता है, ये अपने जो बेड होता है उसके ऊपर मतलब फ्रेम होता है एक तरीके से, जो कि हेड के ऊपर होगा, बेड के हेड के ऊपर, बेड के ऊपर होगा, मतलब जिससे कि क्या कर सकते हैं, उससे उठने बैठने में उससे हेल्प हो सकती है, ठीक है। एक तरीके का फ्रेम, जैसे कि गाड़ियों वगैरह में, बसेस वगैरह में होता है ना सिटीज़ में, जिससे कि क्या होते हैं, कुछ लोग खड़े रहते हैं तो उसको पकड़ के गिरने के उनको वो नहीं रहता, तो सेम लाइक फ्रेम होता है जिससे कि पेशेंट क्या कर सकता है, उससे पकड़ के आराम से क्या कर सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, और उससे उसको और पेशेंट कैन ग्राफ्स, पेशेंट उसको ग्राफ्स करेगा। इसका पर्पस होता है उसको पकड़ना और उसको उससे क्या करना, बार को पकड़ना और उससे उठना, रेस होना अपने बॉडी को, उसकी हेल्प से क्या करना, ट्रंक मतलब रेज द ट्रंक ऑफ द बेड, यानी कि बेड में अपने बॉडी को रेज करना एंड बॉडी सरफेस को, मतलब बेड सरफेस से ऊपर उठना, कहने का मतलब। जो नॉर्मल पर्सन है वो तो आराम से हाथ बात टेक के उठ जाते हैं ना, उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो पेशेंट है और वीक पेशेंट है तो वो क्या, उसको कुछ ना कुछ सहारे की ज़रूरत होती है, तो ये एक तरीके से उसका हेल्प करेगा टू मूव अप इन द बेड, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर इस तरीके से भी ये यूज़ किया जाता है, ये लगा हुआ है, और कुछ लोग ये जब घरों में इस तरीके से इसको लगा लेते हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे पेशेंट क्या कर पा रहा, आराम से इससे उठ जा रहा है, उठ के बैठ सकता है, इसमें आराम से चढ़ सकता है पकड़ के, ठीक है। तो एक तरीके से ये मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है पेशेंट को, अपनी बॉडी को स्टैंड करने में, रेस करने में, ये बॉडी का वेट को आराम से रेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। ज़्यादातर ये ऑर्थोपेडिक पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि फ्रैक्चर वगैरह वाले पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए। फुट बोर्ड जो होता है वो डिवाइस ऐसी होती है जिसको प्लेस किया जाता है टुवार्ड द फुट के साइड में, उसको प्लेस किया जाता है टुवार्ड द फुट, और पेशेंट इस मतलब पेशेंट के बेड में टू सर्व एज सपोर्ट फॉर हिज फीट, उसके जो फीट होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और ताकि वो क्या हो, जैसे ना स्लिप होते हैं तो स्लिप ना हो, आराम से वो अपने पोजीशन में रहे। और ये जो होता है ये प्लास्टिक के और वुड के और हैवी कैनवास के बने होते हैं, जो कि हार्ड प्लास्टिक होगा, मतलब जो कि आराम से पेशेंट जिसमें स्लिप लिप ना होता हो उसके लिए यूज़ किए जाएंगे ये। और इसका पर्पस होता है टू सपोर्ट पेशेंट फीट, पेशेंट के फीट को सपोर्ट करना, और प्रिवेंट फुट ड्रॉप, और जो फुट ड्रॉप हो जाते हैं ना, बार बार पैर नीचे को गिर जाते हैं, जैसे पेशेंट है वो अपने, हम तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो अपने फुट वगैरह को हैंडल कर सकते हैं, इधर उधर चेंज करना ये, लेकिन पेशेंट नहीं कर पाता, तो बार बार फुट ड्रॉप होता है उसका, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि पैरों में आराम से उसको रेस्ट मिल पाए, पेशेंट स्लिप भी ना हो और फुट ड्रॉप भी उसका ना हो, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। और जो ट्रोकेंटर रोल्स होते हैं, ये देख लीजिए, ये जो ट्रोकेंटर रोल होते हैं ये कॉटन जो बाथ ब्लैंकेट होता है, मतलब कॉटन का या कोई शीट होती है, उसको फोल्ड करके लेंथ वाइज क्या किया जाता है, विड्थ में उसको फोल्ड किया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा कि ग्रेटर ट्रोकेंटियर ऑफ द फीमर टू लोअर बॉर्डर ऑफ जो कि पॉप्लिटियल स्पेस में उसको रखा जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि उसका जो अलाइनमेंट है वो बना रहे। इसका जो पर्पसेस होते हैं वो प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि जो एक्सटर्नल बाहर की ओर को रोटेट हो जाता है उसका लेग, उससे वो प्रिवेंट करेगा। जबकि पेशेंट क्या है, व्हेन पेशेंट इज़ इन सुपाइन पोजीशन, जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, लेटा होता है, तो उसका जो लेग होता है वो रोटेट हो जाता है, मतलब रोटेट मीन एक्सटर्नल, मतलब बाहर की ओर को रोटेट हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या ये जो क्या नाम है, ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटियर जो फीमर है उसकी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है पेशेंट है, जैसे कि यहाँ पे उसका फीमर हेड है वो उसका डिस्प्लेस हो रहा है, उसका कुछ इसको क्या किया गया, प्लेस किया गया है, मतलब उसको अगर ये डिसलोकेशन था
तो उसको क्या किया गया, अलाइनमेंट में डाला गया है। तो अब वो फीमर नेक यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये जो ग्रेटन ट्रोकेंटर है ये क्या होगा, बार बार इधर को मूव कर रहा, ये देख लीजिए आप, जैसे ये बाहर को आउट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि वो इससे अलाइनमेंट में बना रहेगा, इस तरीके से उसके बैठ के उसके बॉडी के नीचे इसको एडजस्ट कराया जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रोकेंटर रोल, ठीक है। देन सैंड बैग, दे आर द सैंड फिल्ड प्लास्टिक बैग। ये जो होते हैं प्लास्टिक के बैग होते हैं, प्लास्टिक के, लेदर के, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाए, ये बैग के शेप में होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो होते हैं कैन शेप टू बॉडी कंटूर, हमारे जो बॉडी का जो पोजीशन होती है, पॉस्चर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए सैंड बैग का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या, सैंड के नाम से ही लग रहा है सैंड है, और ये बैग है, यानी कि इसमें बैग में सैंड भरी हुई है, ठीक है। तो कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू ट्रोकेंटर रोल। ये जो होता है यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ, मतलब एक जैसे ट्रोकेंटर हमने यूज़ किया था ना, उसी तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा एडिशनल सैंड बैग को। और इसमें वेइंग भी होता है, भी मैं आगे बताऊंगी। प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू बॉडी, ये बॉडी को प्रोवाइड शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इमोबिलाइज करता है, यानी कि उस जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ है, पैर है, तो ये जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं उसको क्या करता है, इमोबिलाइज, यानी कि रोकता है। कहने का मतलब कि जो बार बार अपने आप ही फुट गिर जा रहे हैं ना, तो उसको वो रोकेगा, क्योंकि पेशेंट को इतनी वो नहीं होती है कि वो अपने पोजीशन को खुद ही मेंटेन कर सके, तो ये मेंटेन करता है स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट को, ठीक है। तो ये देखिए, ये सैंड बैग है और इसमें ये बना हुआ है, होल बना है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये होल बना हुआ है इस तरीके से। ये सैंड, इसके अंदर सैंड भरी है, लेदर के, प्लास्टिक के ये बैग होते हैं, मतलब और इसमें सैंड होती है, सैंड मतलब रेता बजरी जो भी है। और ये वेट इसका मेज़र किया होता है, जैसे 1 किलो है, जैसे 10 पाउंड, 5 पाउंड, 1 पाउंड, इस तरीके से कुछ कुछ इसमें होगा। तो इसको ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक यूज़ करते हैं, जैसे जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको क्या करेंगे कि उसकी जो बोन है, जैसे फॉर एग्जांपल टिबिया फिबुला है, तो अगर वो टिबिया है फॉर एग्जांपल और वो या फीमर है, तो वो क्या हो जाती है, जब डिसलोकेट हो जाती है, डिसलोकेट नहीं, डिसलोकेशन में भी, और जैसे फ्रैक्चर हो गई है, तो दोनों का अलाइनमेंट को लाने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई है ना, तो जब इसको क्या करेंगे, उसके पैरों में इसको इसको हैंग करेंगे, जिस भी पैर में फ्रैक्चर है, तो जब इसको क्या करेंगे, इसको रोप से यानी कि रस्सी से इसको बांध के इस फ्रेम के अंदर डाल के, डायरेक्ट पैर से नहीं करना, मतलब फ्रेम में इसको लटकाना है और फ्रेम को, पैर को फ्रेम के अंदर डालना है, उससे इसको नीचे को हैंग करना है। तो जो उसका जो अलाइनमेंट होता है, बोन जो होती है, वो अपने इसके खिंचाव से धीरे धीरे करके क्या होती है, वो अपनी जगह पे आ जाती है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई थी। तो ये डॉक्टर्स को उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितने वेट का इसको डालना है। तो एक तो ये पर्पस भी इसका होता है, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए। देन साइड रेल, जो साइड रेल के नाम से ही लग रहा है कि बेड के जो साइड रेल आर द बार्स पोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड, यानी कि जो हमारी बेड होता है उसकी जो लेंथ होती है उसके साइड में इस तरीके से ये पोजिशंस रहते हैं, मतलब उस प्लेस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि साइड रेल से ही लग रहा है ना, कि जैसे एक तरीके से बार टाइप की, मतलब कि बार मतलब हो गया जिस तरीके से एक उसको, ताकि सपोर्ट मिले कि पेशेंट गिरे ना, इसके लिए होता है। पर्पस क्या होता है इसका, कि इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी हो ताकि पेशेंट नीचे ना गिर पाए। आर यूजफुल द इंक्रीजिंग मोबिलिटी, और वो क्या कर सके, उसकी मोबिलिटी भी इंक्रीज़ हो। अगर ये होगा तो इसको पकड़ के, वो जैसे आपने देखा था, वो इसको भी पकड़ के मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर घूम पकड़ने के, अपनी करवट ले लेना, ठीक है, और आराम से मूव करना बिना डरे हुए। नहीं तो अदरवाइज पेशेंट को भी, अगर वो घूमने फिरने वाला है या फिर वो इरिटेट है, उसकी बीमारी ऐसी है कि वो इरिटेट हो रहा है, तो वो गिर भी सकता है कभी कभी, कि ज़्यादा वो अनकॉन्शियस है, हाथ पैर मार रहे हैं। कुछ पेशेंट होते हैं ना कुछ इस तरीके की, कि उन्हें ध्यान नहीं रहता कहाँ क्या कर रहे हैं, गिरना पड़ना, ज़्यादा इरिटेट होते हैं, तो उससे भी प्रिवेंट करता है। अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं, सेमी कॉन्शियस होते हैं। और प्रोवाइड असिस्टेंस इन रोलिंग फ्रेम साइड टू साइड और सिटिंग अप इन बेड, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है उसको सिटिंग, मतलब साइड बाय साइड, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, बैठने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये है। तो इसमें क्या है कि ये है साइड रेल, इस तरीके से बैठ के दोनों ओर से लगा होता है। तो एक तो
या तो बेड एक साइड का तो वॉल से अटैच है तो एक ही की ज़रूरत है, नहीं तो जो वार्ड में होंगे उसके दोनों साइड से लगे होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, पेशेंट इससे नीचे को नहीं गिरने का डर रहेगा और पेशेंट इसको पकड़ के उठ सकता है, बैठ सकता है, ये है इसका, ठीक है ना। देन वेज अबडक्टर पिलोज होगा, इट इज़ द ट्रैंगुलर शेप का पिलो होगा जो कि हैवी फोम से बना होगा। और इसमें क्या होता है कि ये इसका यूज़ होता है कि टू मेंटेन द लेग अबडक्शन, इसका लेग को अबडक्ट करना, यानी कि एंड फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो बॉल होती है वो बार बार हटने के चांसेस होते हैं फीमर हेड का, तो उस समय भी ये जो होता है उसको अबडक्शन करने, मतलब उसका अबडक्शन को मेंटेन करता है। अबडक्शन का मतलब हो गया कि इस तरीके से, ये देख लीजिए, एक तो एडक्शन होगा जो अंदर को जाएगा और अबडक्शन होगा जो बाहर को गिर जाता है ना, तो ये हो गया, आपने ROM में देखा होगा। तो ये है, ये देखिए इसके बीच में पेशेंट को रखेंगे, ये दोनों को साइड को, ये फोम के बने होते हैं, हल्के होते हैं, कोई वेटेड नहीं होता। इसके दोनों साइड में पेशेंट का क्या किया गया, ये देखिए पैर इसके अंदर वो किए गए हैं, तो आराम से पेशेंट का जो है अलाइनमेंट बना हुआ है। तो ये ना तो इसके पेशेंट के जो होते हैं वो नहीं हो पाएंगे इससे ना, अबडक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब इधर को नहीं गिर पाएंगे, नहीं तो पेशेंट का ये पैर जो होता है साइड को टर्न हो जाएगा। तो वहाँ पर जो फीमर में जो इसका वो अलाइनमेंट किया गया है, फिक्स किया गया है, उसके निकलने के चांसेस होते हैं फीमर हेड का, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और नी रेस्ट का है कि दिस इज़ द डिवाइस प्लेस अंडर द नी, ये जो होती है नी के अंडर डिवाइस होती है जो कि नी के अंडर रखी जाती है, जो कि उसको कंफर्ट प्रोवाइड करती है नी के नीचे ना, क्योंकि नी के नीचे स्पेस होता है। तो ये क्या करती है, दिस गिव रिलैक्सेशन, वो गिव्स, उसको क्या करेगी, दिस गिव रिलैक्सेशन एंड दस रिलीव पेन टू टेंडन बीनीथ द नीज़ के अंडर जो होता है, जो टेंडन होती हैं उनको क्या करती है, पेन से रिलीव करती हैं, रिलैक्सेशन पोजीशन को प्रोवाइड करती हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बनी होती है। यहाँ पे दोनों लेग रखे जाएंगे, नी के नीचे इसको रखा जाएगा, जो पॉप्लेटियल प्लेस है वहाँ पर वो चीज़ इसके ऊपर आएगी, ये देखिए। तो आराम से पेशेंट को क्या मिलेगा, इससे सपोर्ट मिलेगा, ना उसको गिरने का, ना स्लिप होने का। और जो नी के नीचे जब स्पेस होता है तो नॉर्मल पर्सन को फील नहीं होता, लेकिन जिनको पेन होता है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिनको लेग वगैरह में पेन होता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ज़्यादा आरामदायक होता है नी रेस्ट, ठीक है ना। बेड ब्लॉक हो गया कि जो मेड ऑफ वुड, ये जो होता है वुड का बना होगा या मेटल का बना होता है, ठीक है, हार्ड मेटल जो होगा। और इसमें क्या, इसका यूज़ क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है रेज द फुट एंड हेड, यानी कि जो बेड है, फुट एंड ऑफ द बेड, यानी कि बेड का जो एंड होता है, चाहे वो फुट साइड का हो चाहे वो हेड साइड का हो, उसको रेस करने के लिए। अब फुट का रेस कब करेंगे, जबकि पर्सन का BP लो हो रहा है, तो उसको फुट को रेस कर देंगे तो उसका जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरह जाएगा, इस तरीके की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर उसका हेड का लो करना है, यानी कि कोई सर्जरी हुई है उसकी और उसमें सर्जरी में या BP में कुछ इस तरीका उसका हाई है या जो भी है, तो डॉक्टर ने बोला इसको इस तरीके से पोजीशन कि सर इसका ऊपर हो, पैर इसका नीचे हो, तो उस तरीके में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें हेड साइड में ये लगा दिए जाएंगे नीचे बैठ के, तो वो उसका, ये देखिए ये बने हैं ना, तो इसको बैठ के अगर हेड साइड है तो इन बेड का जो वो होते हैं डंडे होते हैं ना, जो लेग्स होते हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, तो दोनों जो होता है हेड के साइड ऊंचा हो जाएगा। लेग के साइड करना है तो लेग के साइड के जो दोनों लेग्स होते हैं बेड के वो इसके अंदर डाल देंगे, तो लेग का साइड ऊंचा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द पेशेंट की क्या कंडीशन है और डॉक्टर किस में अलाउ कर रहे हैं। देन एयर कुशन का यूज़ होता है, ये जो रबर के बने होते हैं और इट कैन बी इन्फ्लेटेड विद द एयर, ये विथ एयर से इसको इन्फ्लेट किया जाता है, यानी कि एयर फिल की जाती है इसमें, जैसे कि आपने रबर की, जैसे साइकिल का अंदर का टायर होता है उस तरीके का। और ये जो इसका पर्पस होता है कि यूज़ टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द पेशेंट का वेट को लेने के लिए इसका वेट होता है प्रेशर ताकि पेशेंट का वेट ले ले और उसके प्रेशर पॉइंट को क्या करे, रिलीव करे, उसका जो रिलीव प्रेशर ऑन द सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी, जो प्रोमिनेंट पार्ट होती है, प्रोमिनेंट बोन होती है जहाँ पे अल्सर बनने के चांसेस होते हैं, जैसे डेक्यूबिटल अल्सर कहते हैं, वूंड कहते हैं,
पेशेंट बहुत लंबे समय से बेड पे है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरीके से। तो जो उसका बोनी पार्ट होता है वो इसके अंदर यहाँ पे आएगा, तो ये जो होगा उसकी बॉडी में आएगा, और जो प्रोमिनेंट है वो इधर आएगा। तो उसका क्या होगा कि वेट आ रहा है, इसके ऊपर लेटा लेंगे उसको, तो पेल्विक एरिया को रख देंगे इसमें, तो उसके बोन जो होती, प्रोमिनेंट जो बोन होती है वहाँ पे वो बनने के चांसेस नहीं है, वुंड बनने के, ठीक है। दिस आर द एंड रबर एंड कॉटन रिंग्स जो होती हैं, एक सर्कुलर रिंग होती है जैसे आपने देखा था अभी हमने जो पेशेंट के उसमें लगाया था जब हिप सर्जरी हुई थी, तो उसी सेम लाइक ये भी होते हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं। रबर और कॉटन के किसी को भी सर्कुलर करके रिंग को जो होता है वो बना लिया जाता है। और इसमें क्या इसका पर्पस होता है, दीज आर द यूज टू रिलीव द प्रेशर ऑन द सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक द एल्बो एंड हैंड। तो ये ज़्यादातर जो छोटे हमारे रिस्ट जॉइंट होते हैं ना, सॉरी जो छोटे जॉइंट्स होते हैं जैसे कि एल्बो है, हील है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है उसको प्रेशर को रिलीव करने के लिए। ये देखिए अब इतना बड़ा कुशन तो नहीं लगाएंगे, तो छोटे छोटे जो होते हैं जैसे इसके ऊपर एल्बो रख लेंगे, तो ये एल्बो का जो हमारी जो नी हो, जो प्रोमिनेंट बोन होगी वो इसमें आ जाएगी, और ये जो होता है आराम देगा, और वहाँ पे वो नहीं बनेगा, वुंड नहीं बनेगा। इस तरीके से रबर रिंग होते हैं, ये कॉटन रिंग होते हैं, ठीक है। और जो हैंड रोल होता है ये क्या किया जाता है कि मेड बाय द फोल्डिंग, इसको क्या कहते हैं, फोल्डिंग जो वॉश क्लॉथ होती है इन द हाफ, तो वॉश क्लॉथ होती है उसको हाफ में क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, रोल किया जाता है लेंथ वाइज, और उसको क्या किया जाता है, सिक्योरिंग रोल विद टेप, और उसको क्या किया जाए, रोल बनाया पहले, और उसको हाफ में रोल बनाया लेंथ वाइज, और उसको टेप से सिक्योर कर लिया, टेप चिपका लिया ताकि वो खुले ना, और रोल किया उसको प्लेस अगेंस्ट द पार्मर सरफेस ऑफ द हैंड, और उसको हैंड के अंदर यानी कि अगेंस्ट द पार्मर उसको प्लेस किया, ठीक है, और ताकि पेशेंट उसको होल्ड कर पाए। और ये क्या मेंटेन किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेंटेन थम इन द स्लाइटली अडक्शन, यानी कि जो थम है ना किसी डिजीज़ कंडीशन के वजह से जो होती है वो अडक्ट नहीं हो रही होती, तो उसको स्लाइटली थम इन स्लाइटली अडक्टेड इन अपोजिशन टू फिंगर, यानी कि जब हमारी जो थम है वो थोड़ी सी अडक्शन है, अब मतलब अबडक्शन नहीं हो पा रहा उसका, तो उसके लिए ये इसका यूज़ किया जाएगा, यानी कि बंद नहीं हो पा रही मुट्ठी, कुछ कहने का मतलब ऐसा है कि ऐड नहीं हो पा रही छोटे वाली फिंगर्स के साथ, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा मेंटेन फिंगर इन स्लाइटली फ्लैक्स पोजीशन, ताकि ये देखिए, ताकि ये जो है इसकी इस तरीके से इसको एक्सरसाइज टाइप समझ लीजिए कि ये हाथ में पकड़ा के उसको एक्सरसाइज की जा रही है, इसको होल्ड करके रखो, और इसको फोल्ड करने के बाद इसमें टेप लगा दिया गया था, उससे सिक्योर कर दिया गया था एक रोल टाइप का बना के, और इससे बोला इसको पकड़िए, तो एक तो सॉफ्ट हो गया, इससे पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो उसका थंब होता है ये स्लाइटली जो होता है वो अडक्ट हो जाए, अबडक्ट कर ले वो, एड मतलब अडक्ट करना, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ADD मतलब एडक्ट मतलब अंदर, और अबडक्ट मतलब बाहर, ठीक है, तो ये ऐड करना, एक साथ फिंगर्स को ऐड करना कहने का मतलब। एंड द स्प्लिट एंड ब्रेसेस कैसे यूज़ की जाती है वो तो आपको पता ही है, जैसे कि ये आर्टिफिशियल जो मैंने बोला था प्रोस डिवाइसेस होती हैं, जैसे ये है आप देख पा रहे हैं, तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है। स्प्लिंट हो गया कि जब फ्रैक्चर वगैरह कहीं पे है उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसको आराम से उसकी पोजीशन को मेंटेन करें ताकि ज़्यादा फ्रैक्चर डिस्टर्ब ना हो कोई भी पार्ट, तो इसलिए, ठीक है। और जहाँ या फिर कुछ ऐसी इंजरी होगी जहाँ पे प्लास्टर नहीं लग सकता, तो डॉक्टर इस तरीके से स्प्लिंट का यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो गया। और ये है स्प्लिंट और ब्रेसेस के इंडिकेशन एंड गोल। इंडिकेशन कब होता है, जब कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब कोई बॉडी पार्ट उसका नॉर्मल पोजीशन में नहीं होता, तो उसको कहते हैं कंजेनाइटल, मतलब बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है ना, कोई डिफॉर्म है, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। कोई ट्रॉमा है और कोई ओवर यूज़ इंजरी हो, कोई मतलब कोई ज़्यादा इंजरी हो रही है, या फिर पोस्ट और प्री सर्जिकल कुछ उसके संग हुआ है प्रोसीजर, तो उसमें भी यूज़ होगा। और कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें कि ये यूज़ किया जा सकता है, तो ये हो गया इंडिकेशन। गोल होता है इसका क्यों यूज़ किया जा रहा है कि प्रमोट अलाउ टिश्यू हीलिंग, ताकि जल्दी से वो हील हो पाए। अगर वो उसको ज़्यादा हिलेगा डुलेगा तो क्या होगा, जल्दी से हील नहीं होगा। अगर इसमें स्प्रिंट लगा दिया जाएगा तो वो अपनी जगह से उसके ये जो मूवमेंट होते हैं, जॉइंट होता है, वो स्ट्रेट रहेगा, तो जल्दी से हील होगा। और प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर नहीं बनेगा, जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्चर बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। और इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, जो उसका ROM जिसको मैं बता रही थी आपको, ROM भी उसका आराम से इम्प्रूव होगा। और करेक्ट डिफॉर्मिटी, जो भी उसकी डिफॉर्मिटी है, जैसे कंजेनाइटल मैंने बोला कुछ बाय बर्थ इस तरीके से हो जाते हैं टेढ़ा मेढ़ा, उसका अलाइनमेंट नॉर्मल नहीं होता, तो उसको करेक्ट करेंगे। स्ट्रेंथ वाइज मसल्स, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, रिड्यूस टोन होगा, जो कि टोन रिड्यूस होगा, रिड्यूस पेन होगा, और रिस्ट्रिक्टेड जो उसका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। मतलब कि एक तरीके से जो बार बार वो चाह नहीं रहा लेकिन वो बार बार इसका मूवमेंट हो जा रहा, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए जो कि एजुकेशन, जो कि नोट्स के साथ प्रोवाइड की जाती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।